नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। आज सबसे पहले हम स्कूल जाने वाले भारत के 25 करोड़ बच्चों से जुड़ी एक खबर आपको दिखाएंगे। यह खबर देखकर आप समझ जाएंगे कि सरकार की तमाम नीतियों और सुझावों के बावजूद कैसे भारत के स्कूल जाने वाले 25 करोड़ छात्रों का बचपन होमवर्क के दबाव के तले दब चुका है। इसे समझने के लिए पहले आप एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां एक मां ने अपनी छोटी सी बच्ची के हाथ पांव बांधकर उसे छत पर छोड़ दिया। दिल्ली में इन दिनों गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन एक मां ने अपनी बेटी के साथ यह सुलूक किया और उसके हाथ पांव बांधकर उसे खतरनाक धूप में छोड़कर सजा दी। इस बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने समय पर अपना होमवर्क नहीं किया था। ये बच्चे ने कोई स्कूल का काम वाम नहीं किया होगा, ये सुनने में आया है मेरे, तो उस चक्कर में उसे मारा है और ऊपर छत पे भी बताने के बांध के डाल दिया था। वीडियो जैसे वायरल हो रही है तो उसके वीडियो के बारे में तो हमें कल ही पता चला है, क्योंकि एक दो जगह से जैसे फ़ोन भी आया है, तो जब पता चला है कि बाहर तक मतलब न्यूज़ में आ रही है। होमवर्क को बच्चों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वो घर आकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और विषय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं। लेकिन क्या बच्चों पर होमवर्क का इतना दबाव लाद देना सही है कि वो अपने बचपन का आनंद ही ना ले पाएं, दोस्तों के साथ खेल ना पाएं, सो ना पाएं, समय पर खा ना पाएं और जिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनकी रुचि है उन्हें ठीक से समय न दे पाए? पूरी दुनिया के मुकाबले भारत के बच्चे सबसे ज्यादा समय तक होमवर्क करते हैं। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक भारत में स्कूल जाने वाले 40% बच्चे रोजाना 2 से 4 घंटे तक होमवर्क करते हैं, जबकि 37% बच्चे ऐसे हैं जो वीकेंड पर भी होमवर्क को इतना ही समय देते हैं। यह स्टडी स्कूल जाने वाले दुनिया भर के 20,000 बच्चों पर की गई थी। इनमें भारत के 3,800 छात्र और 4,400 टीचर्स शामिल थे। इसी स्टडी में यह भी पता चला कि भारत के 72% बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन भी जाते हैं, ताकि वो उन सब्जेक्ट्स पर पकड़ बना पाएं जिनमें वो कमजोर हैं। बच्चे स्कूल और ट्यूशन के बाद ठीक से होमवर्क करें, इसके लिए पेरेंट्स भी बच्चों की मदद करते हैं। भारत में घर पर बच्चों को पढ़ाने में माता पिता पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा समय खर्च करते हैं। भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए हफ्ते में 12 घंटे खर्च करते हैं, यानी रोजाना करीब 2 घंटे, जबकि जापान में इसके लिए माता पिता हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे 6 मिनट और ब्रिटेन में 3 घंटा 6 मिनट खर्च करते हैं। भारत के अलावा जिस देश के माता पिता कितनी देर तक अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, उसकी लिस्ट आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर भारत उन देशों में टॉप पर है जहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी चुनौती बन जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में टीचर्स बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते या फिर स्कूलों में टीचर्स की संख्या कम है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में बच्चों के पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत पोसेसिव होते हैं, यानी उन्हें बच्चों की पढ़ाई लिखाई से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं है। और शायद दिल्ली में हुई घटना भी इसी का उदाहरण है। ये ट्यूशन का काम नहीं कर रही थी तो मैंने इससे कहा था ट्यूशन का काम कर ले, लेकिन बच्ची को डांट लेते आप, आपने ऊपर मैंने डराने के लिए ही करा था। मैंने तुरंत ही इसको उतार लिया था, पर किसी ने मेरी ना वीडियो बना ली थी। मुझे पता नहीं था कोई मेरी वीडियो बना लेगा एकदम, कि ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी। हाँ। जिसने वीडियो वायरल करी है उसको करनी नहीं चाहिए थी। हर एक कोई माँ बाप अपने बच्चे को डांटता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि भारत में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ऐसी है जिसमें बच्चों को विषय रटवाने की कोशिश होती है, और वो भी बहुत मैकेनिकल तरीके से, यानी एक बंधे बधाए पैटर्न पर, और इसमें बच्चे के अंदर नए विचार और नए आइडिया पैदा करने की कोई खास कोशिश नहीं की जाती। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को रोचक बनाया जाए,
रिसर्च और प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाए तो घर जाकर इतना होमवर्क करने की ज़रूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। बच्चों के पेरेंट्स और उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स को भी ये सोचना होगा कि सिर्फ स्कूली पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे में कोई और टैलेंट या विशेषता है तो उसे निखारने के मौके भी उसे देने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार इन हालात को लेकर चिंतित नहीं है। भारत की नई शिक्षा नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि दूसरी कक्षा तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का ही होमवर्क दिया जा सकता है। 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को रोजाना सिर्फ 1 घंटे का, कक्षा 9 से 12 के बच्चों को रोजाना सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि 1ली से 10वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के 10% वजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो उसके बस्ते का वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा 30 किलो का है, उसके स्कूल बैग का वजन 3 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्कूलों में डिजिटल वेइंग मशीन्स रखने के निर्देश भी नई शिक्षा नीति में दिए गए हैं। और किताबें और नोटबुक छापने वाले पब्लिशर्स से कहा गया है कि वो किताबों और नोटबुक्स पर उनका वजन भी अंकित करें। तो अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो आप उसके स्कूल जाकर एक बार ये चेक जरूर करें कि इन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन इन तमाम कोशिश के बावजूद भारत के टीचर्स और पेरेंट्स का होमवर्क के प्रति मोह खत्म नहीं होता। 2019 में प्रकाशित हुई नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 74% से ज्यादा टीचर्स बच्चों की प्रतिभा का आकलन करने के लिए होमवर्क को ही पैमाना मानते हैं और सिर्फ 24% टीचर ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल को प्राथमिकता देते हैं। इस सर्वे में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को शामिल किया गया। इसमें पता चला कि राजस्थान के 93%, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के 91% और उत्तराखंड के 91% टीचर स्कूली बच्चों का आकलन उनके होमवर्क के आधार पर ही करते हैं, जबकि पुडुचेरी में 53, आंध्र प्रदेश में 45, त्रिपुरा में 42 और उड़ीसा में 40% टीचर छात्रों का आकलन करने के लिए होमवर्क को आधार बनाते हैं। यानी कम होमवर्क देने के मामले में दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों के टीचर उत्तर भारत के शिक्षकों के मुकाबले आगे हैं कम देने में। होमवर्क किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि होमवर्क को बच्चों के लिए हवा बना दिया जाए। जरूरत है तो बच्चे के टैलेंट को पहचानने की और यह देखने की कि उसकी रुचि किसमें है। सुबह से शाम तक स्कूल, फिर ट्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फिर घंटों तक होमवर्क के जाल में उलझ कर रह जाने वाले बच्चे बड़े होकर शायद एक सफल प्रोफेशनल तो बन जाए, लेकिन उनका एक ऐसा इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा जिसके पास अपनी समझ हो, स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की ताकत हो।